और कोविड के इस नए वेरिएंट के बीच महाराष्ट्र को लेकर एक चिंता ये है कि यहाँ पर टेस्टिंग कम हुई है और इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई है और लेटर लिखा है, ये कहा है कि यहाँ पर टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए। बीते एक महीने में देखें तो महाराष्ट्र में 25% टेस्टिंग कम हुई है। इसी बीच दूसरी चिंता की बात यह है कि राज्य में करीब 92 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने समय पर अपनी दूसरी कोविड वैक्सीन की डोज नहीं ली है। महाराष्ट्र में कोविड टेस्टिंग पिछले एक महीने की तुलना में 25% कम हुई है। फिलहाल 95,000 से 1 लाख के करीब टेस्टिंग हो रही है। एक महीने पहले करीब 1.25 लाख थी, जबकि 2 महीने पहले तक करीब 2 लाख टेस्टिंग रोजाना हो रही थी। केंद्र ने भी महाराष्ट्र को टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के 90% मामले मुंबई सर्कल, नासिक और पुणे सर्कल से आ रहे हैं। बीते 7 दिनों के नए मामलों में सबसे ज्यादा 25% मामले पुणे से थे तो 24% मामले मुंबई से। मुंबई की बीएमसी कोविड टास्क फोर्स कहती है कि दक्षिण अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट से वो अलर्ट पर है और टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर मार्च तक आ सकती है। यस, हम लोग इन सब चीजों के लिए अभी से प्रिपेयर्ड है। प्रिपेयर्ड मतलब हमारे जंबो सेंटर, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं भी हमने कोविड के बेड बंद नहीं किए, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट भी इस लेवल पे प्लानिंग कर रही है कि शायद वो अफ्रीकन कंट्रीज से जो आने वाले ट्रेवलर वगैरह हैं उन सबकी स्ट्रिक्टली जांच होनी चाहिए, कोविड टेस्ट की उनकी सबकी जांच होनी चाहिए, या जब वो आएंगे तो उनको हम लोग आइसोलेशन में रखने का भी प्लान कर रहे हैं। तीसरी बात, जो नंबर ऑफ टेस्टिंग हमारे यहाँ पे अभी कम हो रही थी, वो हम नंबर ऑफ टेस्टिंग भी रैंप अप करने का प्लान कर रहे हैं, बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारा प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा करें। मेरा खुद का अपना पर्सनल ये मत है, हमारा ये मानना है कि थर्ड वेव को रोका नहीं जा सकता, आ सकती है, आने की संभावना है। जैसे पहली वेव हमारे यहाँ पे मार्च के महीने में आई थी, सेकंड वेव फरवरी मार्च में आई थी, उसी तरह से थर्ड वेव भी हो सकता है कि फरवरी मार्च में मुंबई और महाराष्ट्र और हमारी कंट्री में आ सकती है। उससे बचने का जो सबसे बड़ा उपाय है वो है वैक्सीन। महाराष्ट्र में रोजाना के मामले 1000 के करीब या उससे नीचे बने हुए हैं, लेकिन गुरुवार को मौत की संख्या 50 तक पहुंच गई, करीब 48 दिनों में सबसे ज्यादा। स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा बताता है कि महाराष्ट्र के 1.02% साप्ताहिक पॉजिटिविटी की तुलना में पुणे, नासिक सहित 11 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी ज्यादा है। डॉक्टर बताते हैं कि नए मरीज ज्यादा कमजोरी के साथ आ रहे हैं। वैक्सीनेटेड पेशेंट के संक्रमित होने की संख्या बेहद कम है। आजकल के पेशेंट्स जो एडमिट होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वीकनेस के साथ आ रहे हैं। वीकनेस के साथ साथ उनको जिस पहले तरह में फीवर और खांसी होती थी वैसे नहीं है। आज की तारीख में बहुत वीकनेस आ रहे हैं और ब्रेथलेसनेस हो रहा है। ये पेशेंट जब भी आईसीयू या हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनकी सीटी स्कैन्स में काफी कोविड निमोनिया फैला हुआ रहता है। पहले टाइम्स में 1.5 साल पहले कोविड का निमोनिया बहुत छोटा होता था और पेशेंट में खांसी बहुत ज्यादा आती थी, लेकिन आज के तारीख में पेशेंट के सीटी स्कैन में निमोनिया का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखने लगता है। लेकिन ये बात कहने से मेरे को बहुत खुशी होती है कि जो पेशेंट्स जो वैक्सीनेटेड पेशेंट्स है उसकी संख्या हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा कम है, आईसीयू में ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। इसका मतलब यह है कि वैक्सीन का असर तो बहुत ही अच्छा है। वहीं बताया जा रहा है कि राज्य में करीब 92 लाख लोगों ने दूसरी डोज समय पर नहीं ली है। औरंगाबाद जैसे जिलों में वैक्सीन न लेने वाले लोगों पर सख्ती हो रही है। ये पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं जहां बिना वैक्सीन लगाए लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है और यहीं पर ऐसे लोगों के लिए टीका रजिस्ट्रेशन की सुविधा रखी गई है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए।